हेलो टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एएस एग्जाम। आज हम कक्षा 4 हिंदी भाषा भारती में पाठ 3 सीखो देख रहे हैं। तो इस पाठ के सारे क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट कर दिए हैं। इससे पहले हम इस पाठ को पढ़ लेते हैं। तो पढ़ते हैं इस पाठ को। फूलों से नित हंसना सीखो, भौरों से नित गाना, तरु की झुकी डालियों से नित सीखो शीश झुकाना। सीख हवा के झोंकों से लो कोमल भाव बहाना, दूध और पानी से सीखो मिलना और मिलाना, सूरज की किरणों से सीखो जगना और जगाना, लता और पेड़ों से सीखो सबको गले लगाना। आगे है, मछली से सीखो स्वदेश के लिए तड़प कर मरना, पतझड़ के पेड़ों से सीखो दुख में धीरज धरना, दीपक से सीखो जितना हो सके अंधेरा हराना, पृथ्वी से सीखो प्राणी की सच्ची सेवा करना, जलधारा से सीखो आगे जीवन पथ में बढ़ना, और धुएं से सीखो हरदम ऊंचे ही पर चढ़ना। तो ये आपको पढ़ लेना है इस तरीके से। अब चलते हैं हम इसके प्रश्न उत्तर की तरफ। तो यहाँ पर बहुत प्रश्न, अभ्यास में बहुत प्रश्न है अपने, और यहाँ पर पहला प्रश्न है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है लता और पेड़ों से क्या सीख मिलती है, सच्ची सेवा की भावना किससे मिलती है, और धुआं हमें क्या सिखाता है। तो चलिए इन तीनों के आंसर देख लेते हैं। तो यहाँ पर अपना पहला प्रश्न था कि लता और पेड़ों से क्या सीख मिलती है। तो इसका आंसर आ जाएगा लता और पेड़ों से सबको गले लगाने की सीख मिलती है। तो यह आपको आंसर लिख लेना है। दूसरा प्रश्न था अपना सच्ची सेवा की भावना किससे मिलती है। तो इसका आंसर है सच्ची सेवा की भावना पृथ्वी से मिलती है, पृथ्वी अर्थात धरती से मिलती है। फिर है प्रश्न क्रमांक 3 था कि धुआं हमें क्या सीखता है, क्या सिखाता है। तो इसका आंसर आ जाएगा धुआं हमें ऊंचाई पर चढ़ना सिखाता है। तो ये हमारे तीनों प्रश्न कंप्लीट हुए। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आप वीडियो को लाइक कर दें, और अगले पार्ट 4 की नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए अपने यूट्यूब चैनल एएस एग्जाम को जरूर सब्सक्राइब कर ले। अब चलते हैं हम अपनी पाठ्य पुस्तक की ओर। तो अभी हमने इन तीनों प्रश्नों के आंसर देख लिए हैं। अब है अपना प्रश्न क्रमांक 2, सही उत्तर चुनिए और सही का निशान लगाइए। तो कैसे लगाइएगा, फूलों से क्या सीखना चाहिए। तो फूलों से हंसना सीखना चाहिए, ग वाला यहाँ पर, इस पर सही का निशान लगा ले। फिर है कौन क्या सिखाता है बताइए, अंधेरा हराना दीपक सिखाता है, उसी प्रकार स्वदेश के लिए मरना तो मछली सिखाती है, आगे बढ़ना तो जलधारा सिखाती है, दुख में धीरज धरना कौन सिखाता है तो पतझड़ सिखाता है, और सबको गले लगाना कौन सिखाता है तो लता और पेड़ सिखाते हैं, और सेवा करना कौन सिखाता है तो पृथ्वी सिखाती है, पृथ्वी अर्थात धरती सिखाती है। अब भाषा अध्ययन है, और भाषा अध्ययन में पहला प्रश्न है अपना निम्नलिखित शब्दों का शुद्ध उच्चारण कीजिए। तो आपको मेरे साथ, मैं डबल डबल बोलूंगा तो मेरे साथ दोहरा लेना है। पहला है शीश, दूसरा है शीशम, शीशम, शील, शील, शीतल, शीतल। फिर है किरण, गण, तृण, प्राणी, ऋण, रण। फिर है पतझड़, झाड़, झाड़ी, झड़प। तो ये आपको शुद्ध उच्चारण कर लेना है और इनको लिख लेना है। अब है अपना प्रश्न क्रमांक 2, निम्नलिखित शब्दों के समान अर्थ वाले शब्द लिखिए। जैसे तरु का आ जाएगा पेड़ और वृक्ष, इसी प्रकार अपने को लिखना है फूल का। तो फूल का आ जाएगा पुष्प और सुमन, पानी का आ जाएगा जल और नीरज, और पवन, हवा का आ जाएगा पवन और वायु। तो ये आपको लिख लेना है। अब क्या है, अब प्रश्न क्रमांक 3 है आपस में चर्चा कीजिए और लिखिए। तो पहला है सूरज नहीं निकलता तो चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा रहता, ये आपको लिख लेना है। फिर है बादल रंग बिरंगे होते तो इसका आ जाएगा धरती पर रंगीन प्रकाश होता। फिर है पेड़ पौधे चलते फिरते तो क्या होता, अपने अनुसार एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते। तो अगर पेड़ पौधे चलते तो हम अपने हिसाब से भी उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते, और वो खुद भी चलकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते। ये आपस में चर्चा करके लिखना है, तो आप अपने हिसाब से भी चर्चा करके लिख सकते हैं, और जो मैंने लिखा है वो भी लिख सकते हैं। फिर हवा दिखाई देती तो धुंध के जैसी दिखाई देती है। अभी सर्दियों में धुंध दिखती है कि नहीं दिखती है, कुछ दिखाई नहीं देता, कोहरा टाइप। ऐसे अगर हवा दिखाई देती तो ऐसे दिखाई देती। फिर है प्रश्न क्रमांक 4, आम के चित्र में कुछ शब्द छिपे हैं, उदाहरण के अनुसार उन्हें खोजकर लिखिए। जैसे कच्चा का कच्ची आया है, इसी प्रकार नन्ही का नन्हा आ जाएगा, अच्छा का अच्छी, खट्टा का खट्टी, डंडा का डंडी, और पक्का का पक्की। इस प्रकार
ये आपको खोजकर यहाँ पर लिख लेना है। अब योग्यता विस्तार है, रंग बिरंगे तितलियों के चित्र संग्रहण कर एल्बम में सजाइए। फिर है बाग बगीचे में जाकर तरह तरह के फूलों और पत्तियों का संग्रह कर एल्बम में लगाइए। फूल का चित्र बनाकर उसमें रंग भरिए। तो इस प्रकार आपको फूल का चित्र तो बना लेना है और बनाना सीख लेना है चाहिए। अब ये कविता है, बहुत ही अच्छी कविता है। इसे आप बाल सभा में 15 अगस्त, 26 जनवरी और जो भी आपने राष्ट्रीय पर्व है उन पर गा सकते हैं। छोटे बच्चे बहुत ही अच्छी तरीके से इसको गाते हैं और बहुत प्यारी लगती है। मैं पढ़ के सुना देता हूँ एक बार इसको। फूल कहीं जो मैं बन जाता, खुशबू अपनी खूब लुटाता, तितली को मैं पास बुलाता, भंवरे के संग संग में गाता, रंगों सी मुस्कान छोड़ता, फिर कोई न मुझे तोड़ता, कई नाम मेरे हो जाते, पुष्प सुमन या कुसुम कहाते। तो इस प्रकार आपको ये कविता याद कर लेनी है, बहुत ही अच्छी लगेगी जब आप बोलोगे तो। फिर है जो अंतिम लाइन पाठ की, संसार में त्याग ही सर्वोच्च तप है। बहुत ही अच्छी है, संसार में त्याग ही सर्वोच्च तप है। तो इसको ध्यान रखना है। और यहाँ पर अपना पार्ट 3 पूरी तरीके से संपन्न हुआ। वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करें और अगले पार्ट 4 की नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।